स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 8 की पुस्तक वसंत में से पाठ 4 दीवानों की हस्ती पाठ पढ़ेंगे। ठीक है, ये जो हमारी दीवानों की हस्ती एक कविता है हमारी, एक तरीके से ये भगवती चरण वर्मा जी के द्वारा रचित की गई है। हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले, आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर बह चले अभी, सब कहते ही रह गए अरे तुम कैसे आए कहाँ चले, किस ओर चले ये मत पूछो, चलना है बस इसलिए चले, जग से उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले। दो बात कही दो बात सुनी, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए, छककर धुक सुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले। जैसे कि हमारी ये पहली पंक्ति में दीवानों की हस्ती कविता की इस पहली पंक्ति में कवि कहते हैं कि दीवानों की कोई हस्ती नहीं होती, अर्थात वे इस घमंड में नहीं रहते कि वे बहुत बड़े आदमी हैं, उन्हें किसी भी चीज़ की कमी का कोई मलाल नहीं होता। कवि खुद भी एक दीवाने हैं और वे अपनी मस्ती में मस्त रहते हैं। उनकी इस मस्ती और खुशी के आगे गम टिक नहीं पाता और धूल की तरह उड़नछू हो जाता है। दीवानों की हस्ती में से इन पंक्तियों में कवि ने ये कहा है कि दीवाने मस्ताने लोग जहाँ भी जाते हैं वहाँ का माहौल खुशियों से भर जाता है। फिर जब वे उस जगह से जाने लगते हैं तो सबकी हो जाती है, लोगों के उनको जाने का पता तक नहीं चलता, वे तो सुन में ही अफसोस करते रह जाते हैं कि उन्हें मालूम ही नहीं हुआ कि कवि कब आए और कब चले गए। इस प्रकार कवि कह रहे हैं कि एक जगह टिक कर रहना उनका स्वभाव नहीं है, इसलिए वो अक्सर अलग अलग जगह जाते रहते हैं। ठीक है, तीसरी पंक्ति में हमारी दीवानों की हस्ती कविता में कवि ने इस पंक्ति में ये कहा है, कवि कहते हैं कि मुझसे मत पूछो कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, मुझे तो बस चलते रहना है इसलिए चले जा रहा हूँ। मैंने इस दुनिया का हक ज्ञान प्राप्त किया है, मैं उस ज्ञान को बाकी लोगों के साथ बांटना चाहता हूँ, इसलिए मुझे निरंतर चलते रहना है, कहीं एक जगह नहीं ठहरना। ठीक है, चौथी पंक्ति में भगवती चरण की दीवानों की हस्ती कविता की इस पंक्ति में कवि ये कह रहे हैं कि वो जहाँ भी जाते हैं लोगों से घुलते मिलते रहते हैं, उनके दुख सुख बांटते हैं। कवि के लिए सुख और भावनाएं दोनों एक समान हैं, इसलिए वो हर परिस्थितियों को शांत रहकर सहन कर लेते हैं। कवि अपने मार्ग पर चलते हुए लोगों के सुख दुख को बांटते रहते हैं। हम भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छ छंद लुटाकर प्यार चले, हम एक निशानी सी उर्फ से ले असफलता का भार चले। अब अपना और पराया क्या आबाद रहे रुकने वाले, हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। ये दुनिया बड़ी स्वार्थी है, लोग स्वार्थ में अंधे हो जाते हैं कि वे भिखमंगों की तरह सबसे कुछ न कुछ मांगते रहते हैं। तो कवि ने इस पंक्ति में ये बताया है कि ये दुनिया इतनी स्वार्थी है कि लोग अपने स्वार्थ में भिखमंगे हो गए हैं, वो किसी न किसी से कुछ न कुछ मांगते रहते हैं। मगर कवि स्वार्थी नहीं है, इसलिए उन्हें स्वार्थी दुनिया पर बिना किसी शर्त को अपना अनमोल प्यार लुटाना है। उन्हें जीवन में काफ़ी बार असफलता और हार का स्वाद भी चखा है, लेकिन इसका बोझ उन्होंने कभी किसी दूसरे व्यक्ति पर नहीं डाला। इस आखिरी पंक्ति में, अंतिम पंक्ति में कवि कह रहे हैं, कहते हैं कि दुनिया में कोई भी अपना या पराया नहीं है। जो लोग एक मंजिल पाकर ठहर जाना चाहते हैं उन्हें कवि ने सुखी आज़ाद रहने का आशीर्वाद दिया है, मगर कवि एक जगह बंधकर रहना नहीं चाहते, इसलिए उन्हें अपने सभी सांसारिक बंधन उन्होंने तोड़ दिए हैं। वे इसी में खुश और संतुष्ट हैं। यानी जो लोग
अपनी मंजिल पाने के बाद निरंतर चलते रहते हैं और अपनी मंजिल पाने के बाद वो अपने उसी जगह पर ठहर जाते हैं, तो कवि ने उन लोगों को तो आशीर्वाद दिया है सुख का, लेकिन कवि ने अपने लिए कहा है कि उन्हें नहीं रुकना, उन्हें निरंतर चलते रहना है, वो एक जगह बंधे रहना नहीं चाहते। ठीक है, तो ये हमारी दीवानों की हस्ती कविता थी। इसमें हमें कवि ने जो भी हमारी हर पंक्ति में उन्होंने कुछ ना कुछ एक हमें बताया है कि हमें किस तरीके से दीवाने किस तरीके के होते हैं, जो कहीं ठहरते नहीं हैं, वो अपनी मस्ती में मस्त रहते हैं। तो कवि भी उन्हीं में से एक है, कवि भी दीवाने हैं। ठीक है, और इसमें जैसे कि बताया गया है कि वो कवि जहाँ जहाँ जाते थे वो हर किसी का सुख दुख बांटते थे, सबके साथ हंसते बोलते थे, हर एक की सुनते थे, अपनी दो बात सुनाते भी थे। तो उसी तरीके से, लेकिन वो कभी एक जगह नहीं ठहरते थे, वो वहाँ से फिर ऐसे चले जाते थे कि वहाँ के लोगों को पता भी नहीं चलता था कि वो कब आए और कब चले गए। उन्हें सिर्फ ये बाद में पता चलता था, तो उन्हें अफसोस होता था कि हमें तो पता भी नहीं चला कि कभी कब आए और कब चले गए। ठीक है, तो ये हमारी कविता थी जिसमें दीवानों की हस्ती, जिसका मैंने अभी आपको व्याख्या करके बताया है। और ये हमारी किसने रचित की गई है? भगवती चरण वर्मा के द्वारा रचित की गई है। ये कविता आपको अपनी कॉपी में, नोटबुक में नोट करनी है, और इसका जो इसको नोट करनी है, और इसके शब्दार्थ भी आपको उसके साथ ही नोट करने हैं। तो ये हमारे इसी दीवानों की हस्ती जो हमारा पाठ है, इसमें से कुछ प्रश्न उत्तर हैं। जैसे कि पहला, कवि ने अपने आने को उल्लास और जाने को आंसू बनकर भेजाना क्यों कहा है? दूसरा है सब प्रश्न, भिखमंगों की दुनिया में बेरों प्यार लुटाने वाला कवि ऐसा क्यों कहता है कि वह अपने हृदय पर असफलता का एक निशान भार की तरह लेकर जा रहा है? क्या वे निराश है या प्रसन्न है? तीसरा प्रश्न है, कविता में ऐसी कौन सी बात है जो आपको सबसे अच्छी लगी? तो इनके जो उत्तर हैं वो आपको मिल तो इसी में जाएंगे, सारे हमारे इसी जो हमने अभी पढ़ी है कविता इसमें से ही है। बाकी मैं आपको लिखकर दिखा देती हूँ। जिसकी पहला प्रश्न है हमारा, तो इसका उत्तर यहाँ है, कवि बेफिक्री भरा जीवन जीने वाला व्यक्ति है। कवि ने अपने आने को उल्लास इसलिए कहा है क्योंकि जहाँ भी वे जाते हैं मस्ती का आलम लेकर जाते हैं, उनसे मिलकर लोगों का मन प्रसन्न हो जाता है। पर जब वे उस स्थान को छोड़कर आगे जाते हैं, तब वहाँ के लोग को दुख होता है उनके जाने से। उनके जाने के बाद उन लोगों को बहुत दुख होता है कि कवि यहाँ से चले गए। दूसरा प्रश्न का उत्तर है यहाँ पे, यहाँ भिखमंगों की दुनिया से कवि का आशय ये है कि ये दुनिया केवल लेना जानती है, देना नहीं, जिसकी वे आशा करता है। कवि निराश है यहाँ पे, वे समझता है कि प्यार और खुशियां लोगों के जीवन में भरने से असफल रहा है। दुनिया अभी भी सांसारिक विषयों में उलझी हुई है, इससे लगता है कि कवि निराश है। तीसरा प्रश्न है, उसका उत्तर है, कविता में कवि का जीवन के प्रति दृष्टिकोण अच्छा लगा। कवि कहते हैं कि सबके दुख सुख एक हैं तथा हम एक साथ ही इन दुखों और सुखों को भोगना पड़ता है। हमें दोनों परिस्थितियों का सामना समान भाव से करना चाहिए। ऐसी दृष्टिकोण रखने वाला व्यक्ति ही सुखी रह सकता है। तो ये हमारे 3 प्रश्न उत्तर थे जो कि आपको अपनी नोटबुक में नोट करने हैं और साथ में इन्हें याद भी करना है। अब है हमारा भाषा की बात। जो 3 प्रश्न उत्तर है उसके बाद जो हमारा ये वर्क है, ये आपको अपनी ग्रामर की कॉपी में करना है, नोटबुक में। ठीक है, भाषा की बात। संतुष्टि के लिए कवि ने छक कर, जी भरकर और खुलकर जैसे शब्द का प्रयोग किया है। इसी भाव को व्यक्त करने वाले कुछ और शब्द सोचकर लिखिए, जैसे हंसकर, गाकर। ठीक है, तो ये हमारे कुछ शब्द हैं जो हमने सोचकर लिखे हैं। उसी तरीके के मिलाकर, पहला खींचकर, पीकर, मुस्कुराकर, देकर, मस्त होकर, सराबोर होकर। ठीक है, तो जैसे अभी बताया गया कि संतुष्टि के लिए जो कवि ने छककर, जी भरकर, खुलकर जैसे शब्द का प्रयोग किया है, तो इसमें भाव व्यक्त किए जा रहे हैं। ठीक है, तो इसके मिलाकर कुछ हमने इस तरीके से शब्द बनाए हैं। ये 6 हैं, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये आपको अपनी ग्रामर की कॉपी में नोट करना है। अब इसी कविता के ये थोड़े से शब्दार्थ हैं। जैसे कि पहला है हस्ती। हस्ती का है अस्तित्व, आलम, दुनिया, माहौल, स्वच्छंद, अपनी इच्छा के अनुसार चलने वाला। ठीक है, तो ये कविता के हिसाब से हमारे थोड़े से ये शब्दार्थ हैं और ये हमारा ग्रामर का वर्क था। ये आपको अपनी नोटबुक में नोट करना है साफ राइटिंग में अच्छे से, और इन शब्दार्थों को और ये भाषा की बात में जो हमारे कुछ शब्द हमने सोच के लिखे हैं इन्हें याद करना। 3 प्रश्न उत्तर जो इसमें दिए गए हैं दीवानों की हस्ती कविता में से, वो आपको अपनी नोटबुक में नोट करने के साथ साथ इन्हें आपको याद भी करना है। और इस कविता को एक बार दोबारा पढ़िएगा, आपको बहुत इंटरेस्ट आएगा इसमें पढ़ने में, बहुत अच्छी लगेगी। अपना ये होमवर्क अपनी कॉपी में नोट करिए। ठीक है,
थैंक यू।